नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। तो आप सभी की जी हां, फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हर रोज की तरह एक और सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं और आज की इस लाइव क्लास टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाले हैं 100 क्वेश्चंस, वो भी आपके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। जी हाँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर आपका हार्ट, वेन्स, कैपिलरीज, आर्टरीज, ठीक है, सब कुछ आपका वहाँ पर आपके एग्जाम्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ पर हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 563। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, चैनल को विजिट कीजिए। अगर आपको आपकी पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पर अगर मटेरियल मिल रहा है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है भाई हमें सब्सक्राइब करवाने की। ठीक है, जी हाँ, मेरी हर एक से यही गुजारिश है कि विजिट कीजिए। अगर आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड वीडियोस मिल रही है तो ही आप हमें सब्सक्राइब करें, अदरवाइज अगर आपको सीरीज़ अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि सीरीज़ आपको क्यों अच्छी नहीं लगी। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जी हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे साथ में लाइव जुड़ पाएँ। और हमारी जो लाइव क्लासेस है वो सबकी के लिए, जी हाँ, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। चलिए बढ़ते हैं और यहाँ पर पहला प्रश्न करते हैं। और पेन और पेपर अपना पास में ज़रूर रखिएगा और जितना भी स्कोर रहे वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उससे रिलेटेड हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कम्युनिटी की या फिर जो हमारा इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है। जी हाँ, आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस है इसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं होता। ठीक है, सो इसमें गर्भपात हो जाता है, मीन्स पहले ही ये कह सकते हैं कि बच्चा अच्छी तरह से डेवलप ही नहीं हो पाता है। सो ये किस कंडीशंस में होता है आपको बताना है। और जो फैक्टर रहेगा यहाँ पर, जी हाँ, RH फैक्टर कौन सा है। RH फैक्टर पति और पत्नी में होना चाहिए जिससे यहाँ पर ये रोग है गर्भपात कर सकता है। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जी हाँ, RH फैक्टर अगर पिता का है और जो वहाँ पर कह सकते हैं कि जो माँ है उसका अगर RH फैक्टर नेगेटिव है तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग है ये होने की संभावना बनी रहती है और जिससे जो बच्चा है वो गर्भ में ही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जहां हीमोग्लोबिन का आपको बताना है कि कौन सी फॉर्म रहती है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, मींस जिसका ब्लड ग्रुप अगर AB है तो वो व्यक्ति कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड है वो डोनेट कर सकता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। सो राइट रहेगा इसमें ऑप्शन सी। ठीक है, AB ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ AB को ही अपना ब्लड दे सकता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो AB है ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मींस सर्वग्राही है, सर्वदाता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हार्वे ने किसकी खोज की या फिर किस खोज के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, विलियम हार्वे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद। विलियम हार्वे को किसकी खोज के लिए जाना जाता है। सो राइट रहेगा इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, वैसे तो देखिए रक्त परिसंचरण या फिर कह सकते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी जो खोज है वो विलियम हार्वे की है, लेकिन यहाँ पर जो मेन है वो रक्त का स्कंदन। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो ब्लड की कह सकते हैं जो क्लोटिंग होती है उसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन क्या है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। एंटीजन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका जो एंटीजन है ये एंटीबॉडी के निर्माण के लिए एक स्टिमुली का काम करते हैं। जी हाँ, एक स्टिमुलेंट्स या फिर कह सकते हैं एक उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, उत्तेजक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पिता ए ब्लड ग्रुप और माता का ब्लड ग्रुप है वो बी ब्लड ग्रुप हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है और ए बी ब्लड ग्रुप, तीनों ये कह सकते हैं जो चारों ब्लड ग्रुप है ये हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच कारक मीन्स जो आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट रहेगा इसमें लैंडस्टीनर और बिनर। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि? जहाँ हाई एल्टीट्यूड एरिया आप किसको कहिएगा कि जो पहाड़ी एरिया है, हिली एरियाज़ के अंदर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर जो ब्लड के अंदर कह सकते हैं जो आरबीसीज है उनकी संख्या बढ़ जाती है, उसका साइज भी बढ़ जाएगा। सो ये किस वजह से है? क्योंकि वहाँ पर किस चीज़ की कमी है या फिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये चीज़ें शरीर के अंदर आपकी बनती हैं? सो राइट रहेगा यहाँ पर। देखिए, हाई एल्टीट्यूड एरिया में आपका ऑक्सीजन की जो कमी होने के कारण है, आपकी जो आरबीसीज है उनकी संख्या अपने आप, जैसा भी आप खाना लेते हैं आपके आरबीसीज की भी बढ़ेगी और आरबीसीज की जो वर्किंग है वो भी बढ़ जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का आपकी बॉडी है कंजप्शन कर सके। क्योंकि इन्वायरमेंट में वैसे तो 21% आपकी कह सकती है ऑक्सीजन की मात्रा है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड एरिया, जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड एरिया का मतलब है जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, हिली एरियाज, तो यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी जाता है तो इसकी बॉडी के अंदर देखिए ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए जो आरबीसीज है वो अपने आप को बढ़ा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रणाली में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन होता है? वैसे तो देखिए हमारी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जहाँ ब्लड नहीं होता है लेकिन इसके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है तो ये हाइड्रा के अंदर होता है। ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? जहाँ जो कार्बनिक एसिड्स हैं उनकी कह सकते हैं जो डेंसिटी है नहीं बढ़ पाती है, किसकी वजह से नहीं बढ़ेगी आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लड है हमारा CO2 की हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपका बॉडी में जो ब्लड है वो किस तरह से उसको कैरी करता है और शरीर से बाहर निकालने का हमारा बॉडी है वो काम करती है। सो राइट इसमें हो जाएगा ये आपका बाइकार्बोनेट के आयंस के तौर पे इसको बाहर ले जाने का काम करता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर स्कंदन मीन्स ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक है। ब्लड क्लोटिंग किसके लिए? आप जैसे देखिए आपका कभी भी घाव होता है तो उसमें ब्लड क्लोटिंग होनी ज़रूरी है क्योंकि खून निरंतर बहता रहेगा तो उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। अगर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है जब भी घाव होगा तो उसमें खून रुकता नहीं है, ठीक है। सो ब्लड की क्लोटिंग, वैसे तो हम देखिए विटामिन के को हम जानते हैं कि विटामिन के अगर आपकी बॉडी में बन रहा है तो इट मीन्स कि आपकी जो घाव है उस घाव पे आपका खून है जम जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें आपके पास में क्या चीज़ होनी ज़रूरी है, ठीक है, जिससे आपकी ब्लड की क्लोटिंग हो सके। सो राइट रहेगा इसमें आपके कैल्शियम के आयंस होने आपके पास में जरूरी है, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। फटाफट से दोस्तों हमारे पास में 100 क्वेश्चन है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करें। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका जो बोन्स है आपकी दांत है इनके अंदर फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के लाल रुधिर कणों मीन्स आरबीसीज का जीवन काल कितना होता है? कोशिश मेरी दोस्तों यही रहेगी कि यहाँ अगर आपने 100 क्वेश्चंस कर लिए तो आपका पूरा ही जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएंगे। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका 120 डेज, ठीक है, 120 दिन काल रहता है आपका आरबीसीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त की सामान्य पीएच वैल्यू होती है। पीएच वैल्यू कितनी रहती है? सो राइट हो जाएगा इसमें आपका 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव मीन्स जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुकती है तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष या डिफेक्ट होता है। आपको बताना है किस में रहेगा। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा।
सो राइट इसमें हो जाएगा आपका बिंबाणु, या फिर इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको नॉर्मल आप कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स। ठीक है, जो हमारी प्लेटलेट्स है, इसका मतलब है कि प्लेटलेट्स अच्छे से काम नहीं कर रही है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लीडिंग है वो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कहां से होगा? सो राइट इसमें हो जाएगा आपका एड्रेनल। जी हाँ, एड्रेनल ग्लैंड्स आपका एड्रेनलिन हार्मोन और इसके साथ में कुछ ऐसे आपकी बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि हार्मोन्स हैं, रिलीज करती है, जिससे आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है मेंटेन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है। जी हाँ, जो ब्लड है, और ब्लड का आप कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर 4 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, जिसमें आपका आरबीसीज, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज और प्लाज्मा। ठीक है, सो प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा किसकी रहेगी आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पानी की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में एंटीस्कंदन, ठीक है, जो एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ब्लड है उसको जमे ना। ठीक है, जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए उसके अंदर एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिससे आपका जो ब्लड है वो प्रिजर्व किया जा सके। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट इसमें हो जाएगा सोडियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन है। एंटीजन एक्चुअल में है क्या? एंजाइम है, प्रोटीन है, उपजात पदार्थ है, या फिर हार्मोन है? सो राइट रहेगा एंटीजन है, ये आपका एक प्रकार का प्रोटीन रहते हैं। सो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माता पिता दोनों रंजकहीन एल्ब्यूमिनो हो तो उनकी संतानों के अंदर क्या होगा? आदि संतानों के अंदर रंजकहीन होगी, या फिर सब संतानें रंजकहीन होंगी, या फिर 3/4 रहेगा, या फिर कोई संतान रंजकहीन नहीं होगी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मौजूद है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सब संतानें हैं वो रंजकहीन होगी। ठीक है, एल्बिनो, ठीक है, एल्बिनो इसको कहा जाता है, रंजकहीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? सो राइट, जी हाँ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा, विटामिन के है, ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा इसमें स्प्लिन, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध किससे है? सो राइट इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, आपका हार्ट जो है, हार्ट का भी इसमें मैं बता दूं आपको राइट एट्रियम, ठीक है, आर ए, राइट एट्रियम या फिर राइट एरिकल आप इसको कहेंगे। इस राइट एरिकल के अंदर आपका एक होता है एस ए नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड इसको कहा जाता है, जो आपकी हार्ट बीट को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, सो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये भी। सो ऑप्शन ए राइट रहेगा, प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है आपको बताना है। सो वैसे तो देखिए, पानी की कमी से हम डिहाइड्रेशन जानते हैं, लेकिन पानी की कमी के साथ में जो आपके लवण, ठीक है, मिनरल्स हैं, इनकी भी, तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शंस इसमें राइट रहेगा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होगा? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पूछ रहा है। आकार में बड़ी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी, संख्या में घट जाएंगी, या फिर बढ़ जाएंगी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट होगा इसमें, आकार में ये बड़ी हो जाएंगी, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून में कौन सा अवयव नहीं होता? मींस इनमें से कौन सा कंपोनेंट है वो ब्लड का नहीं है? सो राइट हो जाएगा प्लेसेंटा। जी हाँ, प्लेसेंटा है वो एक कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी है, या फिर कह सकते हैं कि जो गर्भ है, उस गर्भ का एक पार्ट है। ठीक है, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर।
सो राइट रहेगा, जी हाँ, गति मापी जाती है नाड़ी स्पंदन में, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, जी हाँ, पल्स रेट आप जिसको कह सकते हैं, पल्स स्पीड है, तो उसमें हम क्या चेक करते हैं? ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, सांस की गति चेक करते हैं, हृदय की धड़कन चेक करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो मेनली हम इसके अंदर करते हैं कि जो आपकी हार्ट बीट है, ठीक है, हार्ट बीट को ज्ञात करने के लिए जो आपकी पल्स रेट है उसको चेक किया जाता है। देखिए, अगर पल्स रेट बढ़ी हुई है इट मीन्स कि आपकी जो हार्ट बीट है वो भी ऑब्वियसली बढ़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। रक्त वाहिकाओं की बात कर रहा है, शरीर के विभिन्न भागों से जो हार्ट तक ब्लड को ले जाने का काम करती है, कौन सी होती है? इनमें से आपको बताना है। सो राइट रहेगा, ये वेन्स होती हैं, सो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कन की सामान्य दर प्रास क्या है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अब देखिए, वैसे तो अगर हम हार्ट बीट की बात करते हैं तो सभी बोल देते हैं कि 72 बीट पर मिनट है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में हम ये देखना कि 72 के नियर बाय कौन सा इसमें ऑप्शंस बन रहा है। सो एक ही ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है नियर बाय, सो ये है आपका 60 से 80, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर, सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 रक्त समुदाय मीन्स जो 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप में से कौन सा ब्लड ग्रुप वैश्विक दाता है? वैश्विक दाता का मतलब है यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सो बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत इजी हो जाएगा, सो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन सी, ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राहक रक्तदाता का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? सर्वग्राही है, ठीक है, सर्वग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सो ऑप्शन बी यहां पर राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी हो वो किसको खून दे सकता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ रक्त ग्रुप वाले आदमी किसको अपना जो ब्लड है वो दे सकते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चंस भाई यहाँ पर डिसअपीयर सा हो गया है ना, इसकी वजह से। मीन्स इसका ओ ब्लड ग्रुप है वो किसको अपना ब्लड ग्रुप है दे सकता है? सो राइट हो जाएगा सभी को, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छान कर अलग करता है, जी हाँ, ब्लड के अंदर जो आपकी कह सकते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड या फिर कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ, डीऑक्सीजनेटेड तो नहीं कहेंगे, मीन्स ऐसे आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं जो आपके खाने में आपने खाया है, ठीक है, और खाना जब आप खाते हैं तो देखिए आप कितने सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, पानी भी है। सो जब वो आपका डायरेक्टली, ठीक है, उसको शुद्ध करने के लिए उसके अंदर जो यूरिया की मात्रा है उसको निकालने के लिए सो हम किसका यूज़ करते हैं? तो ये आपका साफ करने का काम करता है गुर्दा, ठीक है। फेफड़े सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब देखिए कई बार ना कुछ साथी बोलते हैं कि जो रक्त को शुद्ध करने का काम है फेफड़े भी करते हैं। फेफड़े सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्या करता है? ब्लड जो है वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपने देखा था कि जो बायोकार्बोनेट जो आपके ऑक्सीलेट बनते हैं उनको बाहर निकालने के लिए उनके आयंस के तौर पे, ठीक है, बाइकार्बोनेट के तौर पे उसको बाहर लेके जाने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। सो वहां से हम ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, सिर्फ कैरी किया जाता है, ठीक है। तो आपका आरबीसी का यही काम है, लेकिन उसमें से जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको छानने का काम है वो गुर्दे करते हैं, ठीक है। और गुर्दे की या फिर कह सकते हैं जो किडनी की सबसे फंक्शनल यूनिट है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रतिजन एक पदार्थ है जो क्या करेगा? प्रतिजन या फिर एंटीजन जिसको आप बोल देते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा।
सो राइट इसमें हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया गया, वहाँ पर पहले पूछा गया था कि जो एंटीजन है वो क्या करते हैं, तो एंटीजन है जो आपकी एंटीबॉडीज़ है उनको प्रेरित करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप मुझे प्रेरित करने का काम करते हैं, आप मुझे मोटिवेट करते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ में हर सुख दुख के अंदर खड़े हैं। ठीक है, तो ठीक वैसे ही मैं भी आपको मोटिवेट करता हूँ आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा के। तो ठीक वैसे ही जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज़ को प्रेरित करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? विलंबित रक्त स्कंदन मीन्स लंबे टाइम तक आपका जो ब्लड की क्लोटिंग है वो नहीं होती है। आपको पता है जिसको हम वैसे मैं बता चुका हूँ ना। देखिए अगर रक्त स्कंदन नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि रक्त का स्राव है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, जहाँ पर रक्त का स्राव होगा वहीं पे आपका ब्लड की क्लोटिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन क्या काम करता है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक बस की तरह है जिसके अंदर सवारियां हैं, वो ऑक्सीजन आप उसको मान सकते हैं। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेग्नोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर एक आपका कह सकते हैं कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। किस तरह से आप उसका यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं आपको बताना है। सो राइट इसमें हो जाएगा ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, रक्तचाप के लिए। ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है, जो क्लोटिंग में आपकी हेल्प करता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन ए राइट रहेगा। और प्लेटलेट्स किस रोग में या फिर कह सकते हैं कि किस बीमारी में कम हो जाती है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में प्रतिरक्षी बनते हैं, आपकी एंटीबॉडीज है कहाँ बनती है आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। और अगर सीरीज अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज डिसलाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। सो राइट है यहाँ पर आपका लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा आयरन, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिका मींस आरबीसीज खाली स्थान में बनती है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट हो जाएगा ऑप्शन बी बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त कण, ठीक है, आरबीसीज का आकार पूछा गया भाई, आरबीसी। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अभ्यावतल होता है, अभ्यावतल का आप ना इसको थोड़ा सा ऐसे ले लीजिएगा, ये कुछ आकार में ऐसी होती है। ठीक है, मीन्स बीच में से पिचकी हुई रहेंगी। अगर मैं इसको सर्कुलर में दिखाऊं ना, सर्कुलर अगर ऐसे बनाऊं तो बीच में से ये ना पिचकी हुई रहती है, बीच में सेंटर में से इसका आकार है ना, मतलब पिचका हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, जहां ह्यूमन ब्लड का एक कंपोनेंट नहीं है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट इसमें हो जाएगा डीएनए। तो डीएनए आपको पता है किसकी फॉर्म रहती है, तो सेल के अंदर आपका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। सो राइट हो जाएगा हेपरिन, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें फाइब्रोनोजिन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। जहां खून की मात्रा कितनी रहेगी, सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। जहाँ जो आपके ब्लड सेल्स हैं, जिसमें आपकी WBCs हैं, आपके RBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं, सो इसमें ये पूछा गया है कि जो आपका लाल रक्त कणिकाएं हैं, RBCs है, वो कितना प्रतिशत होती है।
चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट रहेगा 90%, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन सी, फेरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट काम करता है, जी हाँ, हृदय का काम क्या है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा ऑप्शन डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। सो राइट हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? सो राइट रहेगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के ऊपरी चैम्बर को कहा जाता है? देखिए मैंने हार्ट बना दिया है, तो ये हमारा हो गया है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया है आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया है आपका राइट यूरिकल, और ये है आपका लेफ्ट यूरिकल। तो ये वाले जो पार्ट रहते हैं ना, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दोनों के दोनों ही, ये वाला और ये वाला, इसको क्या कहा जाता है ये पूछा गया। सो राइट इसमें हो जाएगा, ये है आपके आलिंद, ठीक है, यूरिकल, एट्रियम, या फिर आप इसको आलिंद कहिएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कार्य है? सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, जो आपके ऑक्सीजन की पूर्ति करने का काम भी आपका ब्लड का रहता है, और वृद्धि कारकों का, वृद्धि कारकों का मतलब है कि जो आपकी ग्रोथ में, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। अब देखिए बॉडी की फंक्शनिंग में आपका क्या हेल्प करेगा, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स है, पानी की सप्लाई करना है, तो ये सारी की सारी आपकी ब्लड से ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोंक लीच अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्राप्त करता है, खाली स्थान को उनमें उड़ेल कर? क्या चीज अपने अंदर लेता है, आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर हीरोडिन को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोडिन में उड़ेल कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? मीन्स अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया है या फिर एक्सीडेंटल कंडीशंस में, अब ये बोल रहा है कि जिसका ब्लड ग्रुप आपका बी है, ऐसा रक्त वाला व्यक्ति है, वो किसको अपना जो ब्लड है वो डोनेट कर सकता है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और सीरीज अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो राइट रहेगा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और या फिर बी ब्लड ग्रुप है, इसी को शेयर कर सकता है, दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो भाई मेरा भी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो बी पॉजिटिव हमेशा रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? जी हाँ, थ्रोम्बोसाइट आप इनको कह सकते हैं, तो आपको बताना है इसका संबंध किससे है। सो राइट रहेगा, ये आपके ब्लड की क्लोटिंग में आपकी हेल्प करते हैं, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। हृदय से द्रुतर है, हृदय से मंदतर है, या हृदय से द्रुतर का मतलब है कि वो फास्ट करेगी, हृदय से मंद करेगी, या फिर उसी दर पर जिस हृदय पर काम करता है, ठीक है, या फिर हृदय से स्वतंत्र होकर आपका काम करेगी। सो राइट रहेगा, जितनी आपकी हार्ट बीट रहती है उसी आकार में, उसी आकार की मतलब है कि उसी रेट में आपकी जो पल्स रेट है वो आपकी चलती है मानव कलाई पे, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है? सो राइट हो जाएगा इसमें हृदय में रक्त की आपूर्ति के कमी में, ठीक है। अगर ब्लड
आपका प्रॉपर जो कोरोनरी आर्टरीज जिसको कहा जाता है, अगर कोरोनरी आर्टरीज है, ब्लड आपका हार्ट को काम करने के लिए, देखिए देखिए हार्ट को, ऐसा नहीं कि हार्ट सिर्फ पंपिंग का काम करता है, तो हार्ट को भी काम करने के लिए ब्लड चाहिए, और उस ब्लड को पहुंचाने का काम करती है कोरोनरी आर्टरीज। और कोरोनरी आर्टरीज अगर ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचा पाती है तो उस कारण है दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है, मीन्स 100 ml अगर ब्लड की हम बात करें तो उसमें कितना आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा रहनी चाहिए एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य के अंदर। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, 14.5 ग्राम, 14 ग्राम, ठीक है। ये देखिए एक रेंज है, औसतन बताया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर 14.5 ग्राम नहीं है तो आपका सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है, किसी का 13 भी हो सकता है भाई। लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं मेडिकल टर्म के अंदर तो जो 13.5 ग्राम है ये वीमेंस के लिए होना जरूरी है और 14.5 ग्राम है ये पुरुषों के लिए होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसीज वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि उनमें नहीं होते। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आरबीसीज के अंदर क्या नहीं होता है आपको बताना है। सो राइट रहेगा इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा जाता है। प्रारंभिक पेस मेकर, जी हाँ मैंने बताया था आपको, है ना। सो राइट इसमें हो जाएगा ऐसे नोड, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करेगा कौन सा एंजाइम है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट रहेगा इसमें ट्रिप्टेट्स, ठीक है, ट्रिप्टेस इसको कहा जाएगा, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की आच्छिक दिल्ली को कहते हैं। आच्छिक दिल्ली नहीं भैया, झिल्ली होना चाहिए था वैसे तो, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। एक तरह से आप कह सकते हैं जो हार्ट की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। सो राइट रहेगा इसको, वैसे तो देखिए मायोकार्डियम के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है, हृदय आवरण इसको कहा जाएगा क्योंकि जो हृदय को हार्ट को कवर करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राणियों में से किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए 2 तरह का आपकी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स लिविंग बींग्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स नहीं, लिविंग बींग्स के अंदर, ठीक है, जो जीवित प्राणी है इनके अंदर 2 तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक में तो होता है ओपन और एक में होता है क्लोज, ठीक है। क्लोज का मतलब है जहाँ पर आर्टरीज वगैरह के अंदर आपका दौड़ता है, ठीक है, और ओपन का मतलब है जहाँ पर आपका खुला दौड़े, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, झींगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त वाहिका में बहते समय रक्त में थक्का नहीं चल पाता या नहीं बनता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका यकृतिन, ऑप्शन ए राइट रहेगा, ठीक है। अपने इसको कह सकते हैं कि जो हेपरिन है, हेपरिन वैसे इसको कह लीजिएगा, ठीक है, हेपरिन की वजह से आपका जो ब्लड है, ठीक है, कभी भी जब भी आपका रक्त वाहिकाओं के अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ता है तो ये नहीं जमता है, ठीक है। हृदय वंचित है, जी हाँ, हृदय वैसे तो सुख से वंचित हो सकता है, किसी को दुख नहीं है, ठीक है, किसी के पास में प्यार नहीं है, किसी के पास में वो चीज़ें नहीं है जो वो चाहता है, तो भाई हृदय तो वंचित रहता ही है ना। तो यहाँ पर हमें मेडिकल टर्म के अकॉर्डिंग पढ़ना है भाई, ठीक है, हृदय वंचित किससे। अब बोलोगे सर सरकारी नौकरी से वंचित है ना, तो भाई यहाँ पर हृदय किस चीज़ से वंचित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऐच्छिक पेशी, जी हाँ, जो स्केलेटन मसल्स है इसमें आपका हार्ट में नहीं होती है, ठीक है। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। सो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिएगा। अगर सीरीज़ अच्छी लगे सपोर्ट ज़रूर किया कीजिए, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है।
सो क्वेश्चन नंबर है 71। हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। रज्जुकी का मतलब है जिनके अंदर स्पाइनल कोड है, ठीक है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। सो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें रहेगा इल मछली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें प्रतिस्कंदन नहीं होते। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद। सो राइट इसमें दोस्तों बर रहेगा, ठीक है। बर मुझे तो नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट दैट व्हाट वी विल बी कॉल इन इंग्लिश, और दूसरा इसका नाम क्या है, ठीक है। बर का मतलब मुझे नहीं पता है, ठीक है, मतलब ये किसी जीव का नाम है, लेकिन इसका पर्टिकुलर जिसको मैं जानता हूँ भाई, मुझे नाम नहीं इसका पर्टिकुलर पता कि ये कैसा जीव है, ठीक है। इसको अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मे बी जहाँ पे मैं जिस लोकेलिटी के अंदर रहता हूँ वहाँ पे इसका कुछ और नाम हो, ठीक है। चलिए जानने की कोशिश करूँगा मैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की। सो बिल्कुल मैंने आपको बताया था। सो राइट यहां पर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में प्रकोष्ठाओं की संख्या कितनी होती है। मीन्स जो चैम्बर होते हैं वो कितने रहेंगे, इसमें आपको बताना है, कक्ष कितने हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 4 चैम्बर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु कौन सा है, या सबसे बड़ी जो व्हाइट ब्लड सेल है कौन सी रहती है। लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट्स है, या फिर एरिथ्रोसाइट्स है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मोनोसाइट्स है वो सबसे बड़ी रहती है साइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती है, जो डैमेज हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, तो ये जो आपकी आरबीसीज है जो पुरानी हो गई है, बूढ़ी हो गई हैं, वो कहाँ चली जाएगी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपके हैं, आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा आपका प्लीहा स्प्लिन, ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परिस्थिति जिसमें रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है, इसको कहा जाता है, या ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी। सो राइट हो जाएगा इसमें आपका हाइपोग्लाइसीमिया, इसको कहा जाता है, ठीक है, शुगर का टाइप इसमें आप कह सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई थी। सो राइट रहेगा लैंडस्टेनर, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट रहेगा ऑलिव ऑयल। जी हाँ, जो ऑलिव ऑयल है आप एक तरह से कह सकते हैं जब आप लेते हैं। सो देखिए ऑलिव ऑयल का मतलब यहाँ पे ना, वैसे तो देखिए आप कोई भी खा सकते हैं जैसा भी आपको मिल रहा है, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ऑलिव ऑयल ही खरीदें, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा महंगा रहेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि हर किसी की रीच में नहीं होता है, ठीक है। सरसों का तेल भी लोग लेते हैं, ठीक है, आप रेप सीड्स है या फिर जो कॉटन सीड्स और साथ में सोयाबीन ऑयल है इसका भी यूज़ करते हैं, बटर ऑयल है इसका भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो ऑलिव ऑयल है इसकी खास बात ये रहती है कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल के 2 टाइप रहते हैं, एक तो होता है आपका एलडीएल और एक होता है एचडीएल, ठीक है। तो जो आप ऑलिव ऑयल लेते हैं इसमें जो एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इसको कहा जाता है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मेनली होता क्या है, जैसे कि आपकी आर्टरीज है, सो आर्टरीज के अंदर ना अंदर ही अंदर जमना शुरू हो जाएगा। सो उससे होगा क्या कि जो आपका ब्लड बह के आ रहा है उस ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, और जिससे आपके हार्ट अटैक के चांसेस है, आपका हार्ट फेलियर के चांसेस बन जाते हैं। सो इसमें आपका ऑलिव ऑयल है ये आपके एचडीएल को ज़्यादा प्रमोट करता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाता है, और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये आपके ब्लड वेसल्स, वेन्स और आपके हार्ट के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर लसिका हीमोलिम्फ इनमें देखी जाती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एनेलिड लघु वलयक इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी लसिकाणु के द्वारा होने वाले प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं।
चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट हो जाएगा इसमें उपार्जित प्रतिरक्षा इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिकाओं में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? वैसे तो देखिए हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं रहेगा क्योंकि हम ब्लड सर्कुलेटरी ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही ज़्यादा पढ़ते हैं, तो चलिए फिर भी ले लेते हैं, बीच में क्वेश्चन आ गया। सो राइट इसमें हो जाएगा आपका पार्श्वमुखी, ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सो राइट हो जाएगा ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्काक्षी भाई नाम भी शुष्काक्षी कोप, ठीक है, हाँ, शुष्काक्षी कोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ना एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे रतौंधी है, ठीक है, आपका नाइट ब्लाइंडनेस है, और इसके साथ में आपकी बॉडी है ना, आपकी बॉडी की एक तरह से कह सकते हैं जो चार्मिंग है वो कम हो जाती है, ठीक है। शुष्क का मतलब से ही आप समझ पा रहे हैं कि जो आपकी बॉडी है ना एक तरह से सूखी रूखी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। कैरेटिन आप इसमें कह सकते हैं कि कैरेटिन अगर नहीं मिलेगा तो आपकी मसल्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्लूकोमीटर क्या काम करता है, एक तरह से आपको यही बताना है। सो राइट रहेगा आपका ये एक चिकित्सीय उपकरण है, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी रहती हैं? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं भाई, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर क्लिक कर लीजिएगा, और क्वेश्चंस कैसे हैं एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। सो धमनियों के अंदर जो रक्त रहता है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, सो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी ब्लड ग्रुप वाला एक व्यक्ति, इन चार ऑप्शंस में से बताना है क्या करेगा। ए बी और ओ वर्ग वाले लोगों का रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता रहता है, या फिर किसी भी रक्त वर्ग से किसी भी वर्ग से अपना ब्लड है वो ले सकता है, मीन्स किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, या फिर ना तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और ना ही एक सार्वभौमिक दाता है। सो राइट रहेगा ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो राइट इसमें हो जाएगा, देखिए 2 से 7 मिनट, ठीक है, खून बहने का टाइम रहेगा, और जमने में जो समय लगता है वो 3 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी राइट रहेगा। जनरली 6 मिनट तक कह सकते हैं कि जो पहले 10 मिनट हैं किसी भी कंडीशंस में जो एक्सीडेंट किसी का हुआ तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा क्रिस्टियन बर्नार्ड, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? सो राइट रहेगा पल्मोनरी धमनी, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव स्पाइनल कॉलम खालिस्तान हड्डियों से बना रहता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा इसमें 33। जी हाँ, जब बच्चा पैदा होता है छोटे बच्चे के अंदर आपकी 33 वर्टिब्रा कॉलम रहते हैं। जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है, आपकी कह सकते हैं ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, ग्रोथ जब आप पूरी ले लेते हैं तो आपके अंदर 26 वर्टिब्रा कॉलम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं।
सो राइट इसमें हो जाएगा, देखिए सीधा उल्लेख करने का बात की गई है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ठीक है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मैंने बताया था, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बताया था, और जो डिब्बा बंद प्रोटीन होता है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं जो डिब्बा बंद प्रोटीन आपको मिलता है, तो ये भी आपकी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाने या घटाने में आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ना रेसिस फैक्टर है, रेसिस फैक्टर मेनली आपके ब्लड के ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि RH फैक्टर जो प्लस है या फिर नेगेटिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB और O ब्लड ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आविष्कार एक तरह से कह सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो उसकी खोज किसने की है। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे ख्याल में कई बार ना पजल करके दे दिया जाता है, तो राइट इसमें रहेगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इकोकार्डियोग्राम है, या फिर स्टेथोस्कोप, या फिर लिपिड प्रोफाइल? चार ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। सो राइट रहेगा इकोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में सफेद रक्त कण है, चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यह आपके ब्लड सेल्स पे ही डिपेंड करती है, वाइट ब्लड सेल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किससे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, मायलोमा और लिम्फोमा? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद है। और अगर सीरीज़ अच्छी लगी तो दोस्तों यहाँ पर एक ही डिमांड, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सीरीज़ अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अदरवाइज़ डिसलाइक कीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई इन चीज़ों से, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचाएगा जैसे ही हम नोटिफिकेशन डालते हैं। सो राइट रहेगा इसमें कार्सिनोमा, ठीक है, ये आपके ब्लड कैंसर से रिलेट आपका वर्गीकृत नहीं करता है, ठीक है, उसको नहीं डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद हैं। सो राइट रहेगा प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? सो राइट रहेगा लोहा, ऑप्शन बी राइट रहेगा आयरन, जिसको आप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सो राइट इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर। एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स है ये ज़्यादा बढ़ना, इसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? सो राइट रहेगा दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पेस मेकर का आविष्कार किसने किया था? देखिए बात बातों में पता ही नहीं चला कि कब हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। सो राइट इसमें हो जाएगा जॉन हॉब्स, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? जहाँ जो वेस्ट प्रोडक्ट है नाइट्रोजन युक्त कचरा, नाइट्रोजन युक्त कचरा का मतलब है जो यूरिक एसिड है, यूरिया जो बनता है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? चार ऑप्शन स्क्रीन पर मौजूद। सो राइट रहेगा इसमें आपका ऑप्शन ए, ठीक है, प्लाज्मा है, यही आपका परिवहन ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाया जाने वाला खाली स्थान में शरीर ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? सो राइट रहेगा इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 105 नंबर क्वेश्चन, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8
प्रतिशत में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं? सो राइट रहेगा ये है आपका प्लाज्मा। ठीक है, सो यहाँ पर दोस्तों हमारे हो चुके हैं अभी 100, और जी हाँ 5 अलग से मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। सो कैसी लगी सीरीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए जाते जाते थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, एक क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ। RH फैक्टर है, ये कहाँ से लिया गया है? चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लिख देता हूँ RH फैक्टर। ठीक है, RH फैक्टर किस से लिया गया है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मैं नहीं देने वाला, क्योंकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में जी हाँ दोस्तों, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि सीरीज़ कैसी लगती है, और सीरीज़ के साथ में आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और क्या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तभी हमारा लाइव क्लासेज चलाने का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ चैनल को बंद करने में भी फिर फ़ायदा, अगर आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।